हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग को जो हमारे मॉड्यूल्स थे, मैंने आप लोग को प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मॉड्यूल्स होते क्या हैं। तो मॉड्यूल एक ऐसी फाइल होती है जिसमें पाइथन स्टेटमेंट्स एंड डेफिनेशंस, वेरिएबल्स, क्लासेस ये सब रहती हैं एंड हम उनको किसी दूसरी फाइल में इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। मैंने आप लोग को बताया था कि किस तरीके से मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हैं। आज मैं आप लोग के साथ कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल हैं हमारे मैथ, टाइम एंड सिस जो कि हमारे सिलेबस में डिफाइन है। इनके अलावा भी जैसे हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, प्लेटफॉर्म एक मॉड्यूल है जो ऑलरेडी डिफाइन है इन पाइथन, तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। हम अपने जो पाइथन का वर्जन हमने चेक किया था, हम अपना सिस्टम चेक कर सकते हैं कि वो विंडोज़ है कि यूनिक्स है। तो हम किसी भी एग्जिस्टिंग मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आज के जो टॉपिक है वो है मैथ मॉड्यूल। मैथ मॉड्यूल एक बिल्ट इन हमारा मॉड्यूल है जिसमें कुछ जो पॉपुलर मैथमेटिकल फंक्शन डिफाइन किए गए हैं। कुछ जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, कुछ फंक्शंस की रिप्रेजेंटेशन है, लोगरिथमिक फंक्शन है, एंगल कन्वर्जन फंक्शन है। इसके अलावा पाई और ई की वैल्यू भी डिफाइन की गई हैं जिनको हम डायरेक्टली मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल वही तरीका है, इंपोर्ट मैथ करेंगे, जो भी फंक्शन जो भी वैल्यू अगर हमें यूज़ करनी है तो डॉट लगा के, डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके हम यूज़ कर सकते हैं। जो मैथ मॉड्यूल होते हैं इसमें बहुत सारे फंक्शन, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि एंगल के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन जो भी होती हैं उनके लिए भी ये फंक्शन डिफाइन है, जैसे साइन, कोस, टैन विच नीड द एंगल इन रेडियंस एज एन आर्ग्यूमेंट। We on the other hand are used to express the angle in degrees. The math module present two angle conversion function, degree and radian. Radian और डिग्री के लिए भी इसमें कन्वर्जन है। तो अगर हमें एंगल रेडियन में दिया हुआ है तो वी कैन कन्वर्ट इट इनटू डिग्री, एंड अगर हमें डिग्री में दिया गया है तो हम उसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए भी है फंक्शन। तो जो सबसे पहले आइए हम लोग बात करते हैं लॉग फंक्शन की। तो सबसे पहले हम अपना क्या इंपोर्ट कर लेते हैं अपनी मैथ फाइल को, और हम इसमें किसका यूज़ करना चाह रहे हैं, हम इसमें लॉग फंक्शन का यूज़ करना चाह रहे हैं। जो लॉग फंक्शन होता है वो किसी भी नंबर का नेचुरल लॉगरिथमिक जो वैल्यू होती है वो रिटर्न करता है। तो किस तरीके से आप लोग डायरेक्ट किस तरीके से यूज़ करेंगे, मैथ डॉट लॉग, किस नंबर का सपोज आपको निकालना है 20 का, इसका बेस यहाँ पे ध्यान रखिएगा ई रहता है फिलहाल, मतलब अगर हमने कुछ नहीं दिया है तो वो ई बेस पे निकालेगा। मैं अभी आप लोग को बताऊंगी किस तरीके से हम बेस भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर हमें इसकी वैल्यू चेंज करनी है तो देखिए हमारे इसकी वैल्यू क्या आई, 2.9957। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि बेस चेंज हो जाए, ये ई बेस पे लेता है, तो 10 बेस करके हम जो वैल्यू है, जो बेस है लोग का, वो भी चेंज कर सकते हैं। तो 10 बेस पे आइए 1.3010। अगर हम 10 हमें 10 बेस पे 10 की वैल्यू क्या रहेगी, 1, तो हम उससे भी चेक कर सकते हैं। देखिए ये हमारी वैल्यू आई है 1, और 2 की वैल्यू क्या होती है, 2 की वैल्यू देखिए होती है 0.3010। तो ठीक है, इसने निकाल दिया है। इस तरीके से आप किसी भी नंबर का लॉग फंक्शन निकाल सकते हैं, लॉग वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आप बेस चेंज करना चाहते हैं अगेन, तो आप बेस चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसको यूज़ करते हैं, इस तरीके से हम लॉग फंक्शन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जो हमारा पावर फंक्शन है।
ये है हमारा पावर फंक्शन। तो पावर फंक्शन आप लोग को नंबर भी देना पड़ेगा और हम लोग को ये भी देना पड़ेगा कि पावर किस नंबर की कितनी पावर हमें आप लोग प्रिंट कराना चाह रहे हैं। तो किस तरीके से आप दे सकते हैं प्रिंट, कैसे यूज करेंगे पावर फंक्शन का, POW करके एक नंबर पास करना पड़ेगा 2, उसकी पावर सपोज आप चाह रहे हैं कि 6, 2 की पावर 6 की वैल्यू निकल के आए, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया 64। आप इससे पहले कोई प्रिंट स्टेटमेंट भी लिखना चाहते हैं तो भी आप लोग लिख सकते हैं। आप लोग एक्सपोनेंट का भी यूज कर सकते हैं, उसमें वो e⁻ निकाल के देगा। जैसे आप लोग को क्या करना है, math.exp अगर आप लोग को निकालना है, कोई नंबर हमने दिया 10, ठीक है, तो ये जो है हमारा इसकी वैल्यू रिटर्न करके देगा e⁻10। तो ये एक्सपोनेंट फंक्शन भी एक मैथ मॉड्यूल का फंक्शन है। नेक्स्ट है हमारा SQRT, बहुत सारे फंक्शन डिफाइन हैं, तो आप जिसका भी आपको मर्जी वो आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको देखना है कि मतलब कितने फंक्शन हैं, इसमें क्या क्या डिफाइन है, तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं रन करके। मैंने बताया था कि dir फंक्शन का यूज करते हैं। तो देखिए इसमें इतने सारे फंक्शन डिफाइन है, ये 10, E2, ERF, I²T, LCM, तो ये बहुत सारे जो फंक्शन है हमारे, ये हमारे डिफाइन हैं। तो आप इनमें से किसी भी फंक्शन का आप लोग यूज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा SQRT। तो SQRT क्या करेगा, किसी भी जो वैल्यू है, जो भी हम इसमें वेरिएबल पास करेंगे, उसका स्क्वायर रूट रिटर्न करके देगा। तो उसके लिए बस हमें देखिए, जब भी हम कोई फंक्शन यूज करेंगे तो हमें बस ये देखना पड़ेगा कि उसमें कितने पैरामीटर पास कर रहे हैं। सपोज हमने दिया है 16, तो 16 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 4 होता है, तो ये 4 आ गया लिख के हमारा। तो हम बस हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या कितने आर्ग्यूमेंट उसमें पास करने हैं। इसके अलावा हमारे 2 इम्पोर्टेंट फंक्शन होते हैं, सील एंड फ्लोर। आप लोग को पता है जो सील फंक्शन होता है वो हमारे किसी भी कोई भी डेसिमल नंबर, हम सपोज इसमें दिया हमने 10.45 या 10.67 भी दिया, तो ये हमारा जो भी अपर जो हमारा नंबर होगा ये उसको प्रिंट करेगा। अगर हमने लिखा math.floor, तो जो भी लोअर कंप्लीट जो हमारा जो पूर्णांक बोलते हैं, जिसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ना होके, तो वो प्रिंट करेगा। यानी फ्लोर वाला 10 प्रिंट करेगा, सीन वाला 11 प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये हमारे 2 फंक्शन हो गए। नेक्स्ट है हमारा पाई की वैल्यू आप लोग देख ही चुके हैं। सब वो अभी हमें देखना है किसकी वैल्यू, आप लोग को देखनी है ई की वैल्यू। तो इस तरीके से आप लोग प्रिंट करा सकते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। तो अगर वैल्यू भी खाली प्रिंट करानी है तो देखिए ई की वैल्यू होती है 2.71, तो उसने वो प्रिंट कर दी। नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस जो हमारा ये निकालता है फंक्शन, वो यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालता है बिटवीन 2 कोऑर्डिनेट्स। आप लोग जानते हैं कि जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, अगर इसमें कोई पॉइंट आप लोग ने एक्स या ए, सपोज एक लाइन है ए और बी, ए के कुछ कोऑर्डिनेट है, बी के कुछ कोऑर्डिनेट है, तो अगर आप चाहते हैं कि यूक्लिडियन डिस्टेंस निकल के आए तो भी आप लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए सपोज आप लोग इसके कोऑर्डिनेट हैं 2.2 एंड जो Q है इसके कोऑर्डिनेट है सपोज हमारा 5 एंड 6। तो ये अगर एक लाइन है, तो अगर आपको इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो निकालनी है, तो आप लोग इन 2 पॉइंट को पास कर देंगे।
तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला है ये यूक्लिडियन डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q रिटर्न करके हमें देगा। आप लोग यूक्लिडियन डिस्टेंस मुझे लगता है सभी लोग को पता होगी। x1 y1 p के कोऑर्डिनेट है, x2 y2 p2 के कोऑर्डिनेट है, तो हम जो यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के ये हमारा यूक्लिडियन डिस्टेंस निकाल देता है। इसमें फैक्टोरियल फंक्शन भी डिफाइन होता है मैथ मॉड्यूल में, तो उसको हमें कैसे यूज करना है। सिंपली हमारा जो प्रिंट है, फैक्टोरियल फंक्शन का नाम इसमें क्या दिया है, फैक्टोरियल से ही दिया है। मैथ डॉट लगा के फैक्टोरियल फंक्शन करेंगे, पास करेंगे कोई भी नंबर, तो ये क्या करेगा, उस नंबर का फैक्टोरियल प्रिंट करके देगा। अगेन मैं आपसे आप लोग कोई भी स्ट्रिंग इसमें कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट भी करा सकते हैं, या कोई नंबर इनपुट इस तरीके से इनपुट भी दे सकते हैं, इनपुट एंटर ए नंबर, इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड आप ऐसे भी कर सकते हैं, फैक्टोरियल ऑफ फॉर्मेट का मेथड का यूज़ करके भी आप जो अपना आउटपुट है उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। फैक्टोरियल ऑफ नंबर इज इक्वल टू इस डॉट फॉर्मेट, और आप लोग क्या पास कर सकते हैं, एन कॉमा। इस तरीके से हम अपने जो 5 है उसके फैक्टोरियल को, सॉरी यहाँ पे हमें देना है एन, तो उसको हम इस तरीके से यहाँ पे एक ब्रैकेट, तो इस तरीके से आप अपने जो आउटपुट है उसको थोड़ा अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं। सपोज हमने डाला 6, तो हमारा आ गया फैक्टोरियल ऑफ 6 इज 6 7 20। तो आप इस तरीके से आप अपने उसको अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एफ मोड एंड एफ सम। जो हमारा एफ मोड होगा वो हमारा मोड निकालेगा किसी भी नंबर का। मोड पता है आप लोग को, रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो आप लोग को सपोज करना है मैथ डॉट एफ मोड, और सपोज निकालना है 20 का किससे, 3 से, 20,3। तो ये हमारा जो रिमाइंडर होगा वो हमारा प्रिंट करके देगा। तो हमारा रिमाइंडर 2 आता है, तो वो 2 प्रिंट करके दिया। हम अपनी जो लिस्ट है उसका सम, जो उसके हर एक एलिमेंट है उनका सम भी प्रिंट करा सकते हैं यूजिंग एफ सम फंक्शन। तो किस तरीके से, देखिए आप कोई भी एक लिस्ट पास कर दें, एल इक्वल टू 1, 2, 10, ठीक है, और इसको आप मैथ डॉट एफ सम फंक्शन में एज ए पैरामीटर पास करेंगे, तो जो एफ सम फंक्शन होगा ये हमारा इसका सम प्रिंट करके देगा। तो इस तरीके से जो मैथ है इसमें इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन हैं, आप लोग उनको यूज करके देख सकते हैं। डिग्री और रेडियन भी है जो कि हमारे एंगल को कन्वर्ट कर देते हैं। कोस भी है, हम कोई भी उसमें एंगल पास करेंगे थीटा, तो उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा साइन थीटा, टेन थीटा। तो इस तरीके से बहुत सारे फंक्शन है, आप लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइम फंक्शन। जो हमारा टाइम मॉड्यूल है, ये हमारा जो भी टाइम रिलेटेड टास्क है उनको हैंडल करने के लिए टाइम मॉड्यूल पाइथन में होता है। टाइम मॉड्यूल में जो अगर हमें जो फंक्शन है इसमें उनको यूज़ करना है तो अगेन हमें इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। नाम ही टाइम है तो इंपोर्ट टाइम करके हम इंपोर्ट कर सकते हैं। ये डिफरेंट फंक्शन है, कुछ मैंने लिए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, टाइम को यूज़ करने के लिए इंपोर्ट टाइम कर देंगे। इसको मैं कमेंट बना देती हूँ। तो ठीक है, तो इसमें क्या करना है, फर्स्ट जो हमारा है वो है टाइम डॉट टाइम। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि
ये हमारा इसकी डायरेक्ट इसको रन करके देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसकी डायरेक्टरी लिस्ट में क्या क्या फंक्शन डिफाइन है। तो ये जो हमारा टाइम है वो इसने सेकंड्स में दिया है। जो टाइम फंक्शन होता है इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ सेकंड पास्ट सिंस इपोक। तो ये हमारा टाइम इस तरीके से है। अगर आप इसकी लिस्ट देखना चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, प्रिंट dir टाइम कर सकते हैं, तो आपको कंप्लीट इसकी लिस्ट आ जाएगी, जो भी वेरिएबल जो भी फंक्शंस इसके अंदर डिफाइन है। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि बहुत सारे टाइम होते हैं, डे लाइट भी है, सिटी, गेट क्लॉक इन्फो, बहुत सारे टाइम हैं। तो आप इनमें से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको यूज़ करना है हमारा नेक्स्ट जो है हमारा सी टाइम, तो सी टाइम बेसिकली उसको यहाँ पे बस सी टाइम करके एक्सेस कर देंगे। दिस फंक्शन टेक्स सेकंड्स पास्ट सिंस इपोक एज एन आर्गुमेंट एंड रिटर्न ए स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग लोकल टाइम। तो इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसने हमारा टाइम बताया है, जो आज की डेट है, एंड टाइम की फॉर्म में इसने दिखाया है। वो हमारा सेकंड्स में दिखाता है, ये हमारा पूरा जो भी स्ट्रिंग है, डेट, ईयर, मंथ, वो प्रॉपर वे में शो करता है। नेक्स्ट है हमारा जो नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है हमारा स्लीप। तो स्लीप क्या होगा, इसमें हमें कुछ पास करना पड़ेगा। तो 5 जो सेकंड अगर हमने पास किया है तो वो 5 सेकंड टाइम तक के लिए वो स्लीपिंग मोड में चला जाएगा। इट सस्पेंड एग्जीक्यूशन ऑफ द करंट थ्रेड फॉर द गिवन नंबर ऑफ सेकंड। देखिए इसने 5 सेकंड बाद ही हमारी जो भी स्ट्रिंग है वो पास की है, वो सॉरी प्रिंट की है। अगर आप लोग को स्लीप ना करके कुछ एक और फंक्शन यूज करना है, लोकल टाइम, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये देखिए लोकल टाइम पे इसने हमारा दिखाया पूरा ईयर, मंथ, डेट, टाइम, आवर, मिनट, इसने बिल्कुल। और ये 365 डेज होते हैं इन ईयर, तो इसने 365 डेज बताए हैं कि कितना दिन आज चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा लोकल टाइम ने बताया है। नेक्स्ट है हमारा जीएम टाइम। आप सीधे सीधे वहां से डायरेक्टरी लिस्ट से देखिए और ट्राई करके देखिएगा कि उसका किस तरीके से वर्क कर रहा है। जीएम टाइम हमारा जो होता है टेक्स द नंबर ऑफ सेकंड्स पास्ट सिंस इपोक एज एन आर्गुमेंट एंड रिटर्न स्ट्रक टाइम इन यूटीसी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एमके टाइम। It takes struct time as an argument and it returns the second past tense epoch is in local time. Basically it is the inverse function of local time. ये local time का inverse function होता है, तो हमें इसमें argument pass करना पड़ेगा, इस वजह से error आई है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमें complete पूरा देना पड़ेगा। सपोज मैंने ये दिया है ये, एंड मंथ 12 एंड डे, और ये हमारा पूरा प्रॉपर टाइम, जैसे जो लोकल टाइम की जो स्ट्रिंग होती है इसमें अराउंड हमारे होते हैं 8 एट्रीब्यूट्स। कितने हुए, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 9 एट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, तो ये इसने हमारा जो लोकल टाइम का ये रिवर्स है, तो इसने सेकंड्स में हमारा जो टाइम है वो बताया है। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे गेट क्लॉक इन्फो आप लोगों ने देखा था। ये देखिए आप बहुत सारे यूज कर सकते हैं। ये डे लाइट एंड गेट क्लॉक इन्फो देख लेते हैं क्या करता है।
ओके, इसमें अगेन आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा। तो आप इसमें इस तरीके से आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं कोई भी, और देख लीजिएगा कि क्या जो हमारा आंसर है वो किस तरीके से आ रहा है। इसको आप ठीक है, इसको आप लोग करके देखिएगा कि किस तरीके से हमारा वर्क करता है। बहुत सारे फंक्शन हैं, मैंने भी नहीं ट्राई किए हैं, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो टाइम मॉड्यूल के फंक्शन हैं। अब मैं नेक्स्ट जो मॉड्यूल है उस पर आ जाती हूँ। जो नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा वो है हमारा सिस मॉड्यूल। तो जो सिस मॉड्यूल है it provides functions and variable used to manipulate different parts of the Python runtime environment। इसके कुछ फंक्शन हैं जैसे एग्जिट एंड जो एग्जिट होता है, जो एग्जिट फंक्शन है, इट causes the script to exit back to either the Python console or the command prompt। This is generally used to safely exit from the program in case of generation of an exception। मैक्स साइज हमारा क्या करता है, इट रिटर्न्स द लार्जेस्ट इंटीजर ए वेरिएबल कैन टेक। कुछ नहीं, बस हमें इंपोर्ट सिस करना है एंड देन सिंपली ये जो हमें है ये लिख देना है। एंड जो सिस पाथ है, इट रिटर्न्स एन एनवायरनमेंट वेरिएबल दैट इज ए सर्च पाथ फॉर ऑल पाइथन मॉड्यूल्स। सिस वर्जन, इट डिस्प्ले स्ट्रिंग कंटेनिंग द वर्जन नंबर ऑफ द करंट पाइथन इंटरप्रेटर। आप और कॉपीराइट, इस तरीके से आप ये बहुत सारे जो हमारे फंक्शन है कॉपीराइट हमारा बताएगा, आप यूज कर सकते हैं। मैं आप लोग को एक रन करके दिखा रही हूँ, बाकी आप लोग ट्राई करिएगा। सिस कर दिया हमने एंड देन एस डॉट वर्जन लिख दिया सपोज। ठीक है, ये हमारा जो पाइथन का वर्जन है वो प्रिंट होके आ गया। एंड अभी मैं करूँ कॉपीराइट, तो ये देखिए, तो ये हमारा कॉपीराइट पूरे जो इन्फॉर्मेशन है पाइथन सॉफ्टवेयर की उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ गई है। तो इस तरीके से सिस मॉड्यूल में भी बहुत सारे जो फंक्शंस होते हैं आप उनको यू देख सकते हैं dir फंक्शन का यूज़ करके। तो इस तरीके से कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं, इनके अलावा भी है, आप लोग ट्राई करिएगा और डिफरेंट रन करके यूज़ करिएगा। तो जब भी एक्चुअली क्या रहता है ना कि जब भी हम प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, तब हमें ज़रूरत पड़ेगी इन मॉड्यूल को यूज़ करने की, इन मॉड्यूल के अंदर जो भी फंक्शन उनको एक्सेस करने की, तब हम इन मॉड्यूल को इंपोर्ट करके डायरेक्टली कोई भी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं।